हेलो गाइस, वेलकम ऑन क्रिस्टल एकेडमी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग कब शुरू हुआ था? 2010 में शुरू हुआ था। यह मध्य एशिया व उत्तरी अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर हुआ था? ये मध्य एशिया व उत्तरी अफ्रीका में हुआ। इसे अरब जागृति व अरब विद्रोह कहते हैं। इसे अरब जागृति भी और अरब विद्रोह भी कहते हैं। और ये बसंत के माह में शुरू हुआ था, मतलब जब बसंत का महीना था ये तब शुरू हुआ था और अरब के देशों में शुरू हुआ था, इसलिए इसे अरब स्प्रिंग कहते हैं। अब ये अरब स्प्रिंग कहाँ से शुरू हुआ था? देखते हैं कि ये कहाँ, कौन से देश से शुरू हुआ था। ट्यूनीशिया एक देश है, ट्यूनीशिया। वहाँ पर एक व्यक्ति था जो फल बेचते थे, एक फल विक्रेता थे, मोहम्मद बाउजीजी। वो रोज़ अपने एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर ठेला लगाते थे। एक दिन उनकी ठेले लगाने वाली जगह पर किसी और व्यक्ति ने हथियार ली और जब उन्होंने पुलिस से इस बात के बारे में कहा तो पुलिस ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और उन्हें भगा दिया। तो इससे वह इस बर्ताव से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने क्या करा, इससे प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो यही जो स्थिति थी, जब उन्होंने, उस फल विक्रेता ने परेशान होकर अपने आप को जला लिया उसी जगह पर जहाँ पर वो फल बेचता था, तो वहाँ की जो जनता थी, आम जनता में आक्रोश आ गया उस प्रशासन के लिए कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। तो यही अरब विद्रोह था, यही अरब स्प्रिंग था जो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। और ट्यूनीशिया कहाँ का देश है? अरब का एक देश है। तो अरब देशों में विद्रोह प्रदर्शन की विधियाँ, मतलब अरब देशों में विरोध करने के लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाया गया था, कि वहाँ पर विरोध करने के लिए कौन कौन सी प्रदर्शन की विधियाँ थी। पहला हड़ताल, दूसरा धरना, तीसरा मार्च और चौथा रैली। मतलब कुछ लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, कुछ ने हड़ताल की और कुछ ने रैलियाँ निकाली। तो सबके अलग अलग तरीके थे प्रदर्शन करने के। अरब स्प्रिंग के कारण, अब अरब स्प्रिंग क्यों हुआ था? अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जनता प्रशासन से परेशान थी, तो ये भी कारण है राजनीतिक भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार भरा हुआ था राजनीति में। मानव अधिकार उल्लंघन, मानव के अधिकारों के उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनकी इच्छाओं को नहीं देखा जा रहा था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगार लोगों की इतनी भारी तादाद थी वहाँ पर कि वहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा था, बेरोजगार व्यक्ति की बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी। बदहाल अर्थव्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, बहुत कमज़ोर थी और बहुत कम थी। नौकरशाही का हावी होना, मतलब कि वहाँ पर जो सरकार प्रशासन में होती थी, जिसकी सरकार होती थी, वही अपनी चलाती थी और जनता की नहीं सुनती थी। मतलब आम जनता की बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी और मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। अर्थव्यवस्था खराब थी, वहाँ की बेरोजगारी थी। तो यही कारण थे, अरब स्प्रिंग के कारण थे, कि अरब विद्रोह होने के कारण यही थे। अब हम पढ़ेंगे कि अरब क्रांति के परिणाम क्या हुए। अब जब ये क्रांति हो गई तो इसके परिणाम क्या हुए, इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ लोगों को, कुछ ना कुछ तो होता है जब तो ये विद्रोह किए जाते हैं। तो इसके परिणाम थे तानाशाही का अंत, कि तानाशाही सरकार जो थी, जनता पर रौब जमाती थी, उसका अंत हो गया, तख्ता पलट हो गया। ऐसे ऐसे शासकों का तख्ता पलट हो गया जो काफ़ी लंबे समय से अपनी राजनीति चला रहे थे। और प्रशासन में सुधार, अब जनता ने जब विद्रोह किया तो प्रशासन, वहाँ की सरकार थी, इससे जानने लगी कि जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है और उन्हें तो उनका तख्ता पलट करके हटा सकती है। तो प्रशासन में सुधार हो गया। जो नई सरकार आई वो जनता के हित में काम करने लगी। आपातकाल को हटाना, अब जिन सरकारों ने अरब के देशों में आपातकाल लगा रखा था अपना रौब जमाने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, तो उसको भी हटाना पड़ा, क्योंकि जनता उनको मारने लगी, विद्रोह करने लगी उनके खिलाफ। तो ये परिणाम था। लोकतंत्र व जनता को मानवाधिकार प्राप्त। और अरब क्रांति का एक सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि परिणाम में, कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। लोगों ने अपने लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया और उससे वहाँ पर लोकतंत्र आया और जनता को उनके मानव अधिकार प्राप्त हुए। तो ये सारे हमारे परिणाम हैं। तानाशाही का अंत हो गया, तख्ता पलट हो गया, प्रशासन में सुधार आया, आपातकाल को हटाया गया और लोकतंत्र व जनता को मानव अधिकार प्राप्त हुए। तो गाइस, आज हमारे लास्ट टॉपिक था अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग, जिसके हमने परिणाम, कारण और ये कहाँ पहले शुरू हुआ और कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और 12th क्लास की वीडियोज़ को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।